हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू हैव बीन वेरी वेरी गुड। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आप अपनी सीए की जर्नी में एक स्टेप ऊपर चले जाओ। चाहे आपका एग्जाम जनवरी में हो, चाहे मई में, चाहे सितंबर में, आप अच्छे से उसको क्लियर करो और आप ऑल माइटी द ग्रेट सीए फाइनल्स की ओर चले जाओ। सीए फाइनल्स में बताऊं आपको, सीए फाइनल की पूरी जर्नी, चाहे वो आर्टिकलशिप हो, चाहे उसके संग उसका प्रिपरेशन हो, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सीए की जर्नी असल में स्टार्ट होती है आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट तक तो अपने पढ़ते रहते एग्जाम्स देते, फिर पढ़ते फिर एग्जाम्स देते, उस तरीके से रहती है। लेकिन इंटर के बाद असल सीए की पूरी जर्नी शुरू होती है मेरे हिसाब से, जहाँ आर्टिकलशिप लगाओ, साथ साथ ट्यूशन लगाओ एंड देन ऑल माइटी सीए फाइनल्स का प्रिपरेशन करो। तो वो एक अलग बात है। अभी अपने को इंटरमीडिएट पे फोकस करना, हमारा एग्जाम्स बहुत नियर बाई है। तो अभी अपने आज इस वीडियो में क्या करेंगे, आज अपने जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हमारा सीए इंटर का एसएम पोर्शन का भी मैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का एक बढ़िया सा क्लास लेके आया हूँ, जिसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। फुल स्क्रीन में आते हैं और शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो ने अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना। आ जाओ फुल स्क्रीन में। सीए इंटर एसएम का हमारा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। सोर्स कहाँ से है, ये एमसीक्यूज कहाँ से लिए गए हैं? आईसीआई के बीओएस मोबाइल एप्लीकेशन से। आपका आईसीआई का बीओएस का मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां एमसीक्यूज है सारे सब्जेक्ट्स के आपके, चाहे वो अकाउंट से लेके आपका एफएमएसएम तक हो। एक बार आपको दिखा दे, फटाफट आ जाओ। इस तरीके का मोबाइल ऐप है आपका। इसमें एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस में जाना, स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन करना, कभी कभी धीरे चलता ही है। स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन में आप जाना, उसके बाद इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके सारे यहाँ लाइन से है। हम अपने एसएम के लिए अभी ध्यान देने वाले हैं। उसमें केस सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट, उसमें आ जाओ और यहाँ पे इतने सारे केस सिनेरियोज दिए हुए हैं, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले। समझ में आया? यस। मैंने आपके लिए क्या किया है, ये सारे वहाँ से उठा के इस पीडीएफ में मैं ले आया हूँ। वो सारे एमसीक्यूज वहाँ से मैं इस पीडीएफ में ले आऊँ आपके लिए। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लो, आपको बहुत हेल्प होगा। मैं सोल्यूशन आज इस वीडियो में करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं पूरा ऊपर पीडीएफ क्वेश्चंस और आपके सारे एमसीक्यूज दे दूंगा। आंसर्स के लिए वीडियो रेफर कर लेना, आपका हेल्प हो जाएगा। समझ में आई? यस। स्टार्ट करें क्या सर? स्टार्ट करें क्या? हाँ सर, स्टार्ट करो फटाफट से। एकदम ध्यान देना, अपने एकदम सीरियसली पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत जल्दी 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 करके अपने अच्छे से पूरा चीज़ समझ के आपको रिवाइज भी करा देंगे एंड अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ठीक है ना? यस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कोई बात? हाँ, एक चीज़ और, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो एक बार आपके लिए पॉज कर दूंगा, ताकि आप भी एक बार वीडियोस फटाफट में एमसीक्यूज खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रीड कर लो, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी दिखा देंगे, आप उसको खुद से सॉल्व करो उस क्वेश्चंस को, और फिर आंसर्स मैच करने का ट्राई करो। इस तरीके से प्रिपेयर करो। समझ में आ रही है? यस। आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन वन फुल स्क्रीन में आपको दिखा देते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन वन, हमारा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का क्वेश्चन वन। फटाफट से आप रीड कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, जैसे ठीक लगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। नीचे क्वेश्चंस देख लो एक बार। टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में, और एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच। यस। हाँ सर, हमें पता है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट बाकी 3 क्वेश्चन भी अब आप देख लो। वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर लो, जैसे आपको ठीक लगे आप इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करो। समझ में आ गई? आ जाओ। चलो अब मैं आ जाता हूँ। यस यस यस, आ जाओ। क्वेश्चन वन। अच्छा, एक चीज़, अपने को कैसे सॉल्व करना है अपने ने डिस्कस किया था पहले भी। अपने आईसीआई का जब केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज डील करेंगे एग्जाम्स में, तब फटाफट से एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे। चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो, क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे। एफएम में तो बहुत ही रेलेवेंट है, बिकॉज हमें समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, सीधा क्वेश्चन देखते ही। तो अकॉर्डिंगली हम उस क्वेश्चन को प्रोसेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, अक्रॉस चैप्टर्स भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि ज़रूरी नहीं है मान लो कोई स्ट्रैटेजी बेस्ड क्वेश्चन आया ग्रोथ स्ट्रैटेजी का, तो चैप्टर नंबर 4 से ही पूरा बन जाएगा एमसीक्यू। ऐसा नहीं होता। उसमें कोई एक पैराग्राफ लीडरशिप का दे देगा मान लो, और क्वेश्चन पूछ लेगा ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाला, आपका उस वाला एंगल से कोई चैप्टर नंबर 5, और आपका प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजी चैप्टर नंबर 1, तो आपका पूरा बिखर जाता है। बट फिर भी एक बार क्वेश्चंस देखना अच्छा रहता है, जिससे समझ में आ जाए कि काफ़ी बार तो ऐसे होते हैं कि सर केस स्टडी पढ़ना ही ना पड़ा हो, या बहुत कम एकाधा दुक्का लाइन देखने से ही 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा भी होता है।
समझ में आ रहा है? यस। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चंस फटाफट देख लेना। आ जाओ, पहला क्वेश्चन का हम सीधा क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट पर्सनल, कुछ ऊपर पर्सनल का बात हुआ होगा, हैव बीन डिप्लॉयड एट रिस्पेक्टिव लेवल्स इन द प्रोजेक्ट वर्किंग एज अ बिजनेस यूनिट। ओके, आंसर, डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बताओ, डिविजनल मैनेजर्स और स्टाफ कहाँ पे फॉल करते हैं? मतलब इसमें केस स्टडी का कुछ भी रिलेवेंस है? जनरल क्वेश्चन है, डिविजनल मैनेजमेंट मैनेजर्स कहाँ फॉल करते हैं? क्या वो कॉर्पोरेट, क्या वो फंक्शनल, क्या वो बिजनेस या कंसल्टेंट लेवल? पहली बात तो सर फटाफट करते हैं अपने, है ना, आप ध्यान दो। अब पहली बात तो कंसल्टेंट लेवल तो कुछ है ही नहीं, कंसल्टेंट लेवल तो कुछ है ही नहीं, तो हटा दो, पहले ही क्रॉस, रेड से मार्क करेंगे सारे आंसर्स आपके लिए। कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल होगा क्या डिविजनल मैनेजर्स कभी भी? पहला बात तो डिविजनल वर्ड देखिए आंसर आ गया है, पहला बात तो डिविजनल मैनेजर्स वर्ड देखिए आंसर आ गया, फिर भी एक बार डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लेवल हो सकता है? नहीं, कॉर्पोरेट तो एकदम हाई लेवल स्टाफ, हमारे सीईओ सीएफओस, उस सी सूट स्टाफ्स होते हैं कॉर्पोरेट। फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल को जो हमारे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग, एचआर, फिनेंस, टेक्नोलॉजी, लीगल, आईटी, उन सब के जो लोग होते हैं वो सब फंक्शनल मैनेजर्स होता है, फंक्शनल लेवल होते हैं हमारे, वो सब हमारे फंक्शन है, तो फंक्शनल लेवल वहाँ के मैनेजर्स हुए। नाउ कमिंग टू बिजनेस और डिविजनल लेवल, वो बिजनेस और डिविजनल लेवल है तो डिविजनल मैनेजर्स वहीं पे होंगे। समझ में आया? यस। आ जाओ नेक्स्ट। Igor Ansoff gave a framework which describes the intensification options. Intensification वाले सारे कहाँ पे आते थे? वो क्या क्या थे हमारे? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू अ फर्म, विच ऑफ देम डिड किंग लाइक? सर ये किंग लाइक क्या है? ये अब आ गया हमारा केस स्टडी से पार्ट, यूज फॉर इट्स इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटेजी। तो अब तो केस स्टडी देखना पड़ेगा किंग लाइक के लिए। आ जाओ, स्टोरी देखते पूरा ही, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे या हाईलाइट करते हुए चलेंगे? सर क्या करें बताओ? सर हाईलाइट करेंगे। किंग लाइक WLL, a renowned Dubai based construction company, a renowned Dubai based construction company has carved a niche, very important word, niche is a very important word, why आगे बताएंगे, for itself in the real estate market by specializing in residential complexes। उसका स्पेशलाइजेशन है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में, वो उसका नीश है। समझ में आ रहा है? नीश का इंपॉर्टेंस आगे बताऊंगा, प्लीज एक बार सुनना, पूरा मुझे कंप्लीट करने दो। इट्स नाउ पोइज्ड टू इंट्रोड्यूस अ ग्राउंड ब्रेकिंग कंसेप्ट कॉल्ड विलाटमेंट। एक विलाटमेंट बोल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या होता है वो? अ यूनिक ब्लेंड ऑफ प्राइवेट विलास आएंगे, हाईलाइट कर दें? यस हाईलाइट करो। private villas and apartments tailored to meet the growing demand of married couples seeking to cohabit with their parents। cohabit का मीनिंग आप गूगल करके देख लेना। cohabit with their parents, offering spacious living within a single residential unit। ये पहला पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी सारे आपको हेल्प होगा इस पैराग्राफ में, काफ़ी इंफॉर्मेशन था। आगे पढ़ते हैं। द कंपनीज इंप्रेसिव कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज का बात दे दिया, lies in the substantial land purchasing power है उसके पास, setting it apart from its rival। Furthermore, King like engages top tier Italian designers को वो engage कर रहा है, whose exceptional work is safeguarded by patents, making the replication of King like properties a formidable challenge। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ज्ञान दे रहा है। अच्छा आगे, रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस इनोवेटिव कंसेप्ट कौन सा? विलाटमेंट की बात हो रही है। किंग लाइक पोजिशंस द विलाटमेंट प्रोजेक्ट एज अ डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट विद इन इट्स ऑपरेशंस। एक डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट उसे बनाया गया है, ठीक है। अ टैलेंटेड वर्कफोर्स स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड एट वेरियस लेवल्स is dedicated to overseeing the unit's functions, ठीक है। The ambitious plan aims to construct approximately 15,000 villatments over the next 3 years, within 50% of them immediately ready for occupancy upon completion। कोई दिक्कत नहीं, अपने को रेलेवेंस नहीं है कब वो कंप्लीशन के बाद रहेगा। The marketing team, एक मार्केटिंग टीम का बात है, has taken an ingenious approach क्या लिया गया? enlisting major Bollywood and Hollywood celebrities to grace the foundation stone of ceremony of the allotment। हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है, बड़ा काम हो रहा है, समझ रहे हो? scheduled for the next month, this event will receive extensive coverage from global media outlets international, because Hollywood आ रहे हैं, including print and social media platforms, a move aimed at attracting potential buyers worldwide।
विथ मेटिकुलस प्लानिंग एंड एफिशिएंट टीम्स प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ध्यान से फूक फूक के प्लानिंग किया गया है, एफिशिएंट प्लानिंग किया गया है और एफिशिएंट टीम को लगाया गया एग्जीक्यूशन होने के लिए इसका। द मैनेजमेंट एक्सूड्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोजेक्ट सक्सेस। द विलाटमेंट इनिशिएटिव एस्पायर्स टू सॉलिडिफाई किंग लाइक WLL's पोजीशन एज अ लीडिंग ग्लोबल रियल एस्टेट कंपनी। लीडिंग ग्लोबल रियल एस्टेट कंपनी। पूरा हमने पढ़ लिया केस स्टडी। यस और नो पूरा पढ़ लिया हमने केस स्टडी? यस और नो बोलो प्लीज। हाँ सर पढ़ लिया पूरा। अब आपका मैक्सिमम काम, मैक्सिमम आपका आंसर्स निकल जाएगा। आ जाओ, ध्यान से देखना भाई साहब, प्लीज़ ध्यान से। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा स्लो जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ कुछ समझाने का दरकार है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसमें बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ जहाँ लेकिन कुछ समझाना है वहाँ 2 मिनट टाइम देंगे। Igor Ansoff gave a framework which describes the intensification options. चारों ऑप्शन दे दिया गया है available to the firm. Which of them did King like use for intensification strategy? कौन सा बताओ तो, कौन सा बताओ। मार्केट पेनिट्रेशन है क्या? सेम मार्केट में काम हो रहा था, नहीं है, बात खत्म। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैं और ज़्यादा उसे मार्केट शेयर दूं, वो मार्केट पेनिट्रेशन। वो सिंपल वर्ड्स में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है? पहला बात तो बताओ, डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा प्रोडक्ट में जा रहा है क्या? डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है क्या? दूसरा नया प्रोडक्ट में कोई चला गया जिसका कोई लिंक नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा ये। मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होगा? फर्क क्या दोनों में? मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। मार्केट डेवलपमेंट क्या हुआ? मार्केट डेवलपमेंट का मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट को मैं मान लो एग्जांपल इंडिया में बेच रहा हूं, अब अगर मैं उसे यूएसए में बेचना चालू कर दूं। हमने एग्जांपल लिया था रिवीजन लेक्चर में किसका? जोमेटो का, कि जोमेटो इंडिया के साथ साथ यूएसए, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सब एरियाज में, दुबई में भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो वो उसका मार्केट डेवलपमेंट हुआ। या दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में यूज़ करूँ, वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये तो हुआ एलिमिनेशन अप्रोच। एलिमिनेशन अप्रोच क्या हुआ? हमने इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, तो बचा ये, तो यही होगा आंसर। लेकिन सर डायरेक्ट भी तो समझ सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों होगा। हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या बोलता है कि मॉडिफिकेशन हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का या कोई नया प्रोडक्ट में अपने जाए, उस सब टाइप का चीज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है। तो विलाटमेंट क्या कर रहा है? ये सॉरी किंग लाइक क्या कर रहा है? हमारा किंग लाइक जो कंपनी है वो रेसिडेंशियल का ही तो काम करता है। वो उसमें विलाटमेंट बोल के एक नया प्राइवेट विला रेसिडेंशियल में ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन ही कर रहा है, इसीलिए ये होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझ में आया? यस और नो बोलेंगे प्लीज़। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, कोर कंपिटेंसी। कोर कंपिटेंसी is built on multiple know-hows, okay, and is an integration of many resources, okay, as per C.K. Prahlad and Gary Hamel। ये दोनों का नाम कहाँ पढ़ा था हमने? कोर कंपिटेंसी के कंसेप्ट में। इन्होंने कोर कंपिटेंसी पे बहुत सारी रिसर्च का काम भी किया है। किंग लाइक हैज एक्सपर्ट टीम्स एंड ह्यूज बाइंग कैपेसिटी, ओके, नो वरीज। Which amongst the following is not an area where core competency is identified? क्या ऑप्शंस है? कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन, मार्केट डेवलपमेंट और कस्टमर डिफरेंशिएशन। बताओ, मतलब कुछ भी केस स्टडी से लिंक्ड है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप सबको? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि केस स्टडी को पूरा निर्भर करना पड़े। 3 में से 2 क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जो बिना केस स्टडी पढ़े अपने आंसर कर सकते हैं। आ जाओ, क्या होगा इसका आंसर? कस्टमर वैल्यू होता है, आपने पढ़ा था, एरिया होता है कोर कंपिटेंसी का, एप्लीकेशन ऑफ कंपिटेंसीज यस ऑब्वियसली होता है, और कस्टमर डिफरेंशिएशन तो होता ही है। तो बचा क्या? मार्केट डेवलपमेंट। ईजी। ये तीनों हमारे कोर कंपिटेंसीज के एरिया है, बाकी तीनों तो वो सब तो वहाँ जाएंगे, बाकी जो बचा दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस वी आर एंड व्हाट वी डू। इसके आगे कुछ पढ़ना भी है? प्लीज़ बताओ, इसके आगे कुछ पढ़ना है? इस लाइन के बाद कुछ पढ़ना है? व्हाट बिजनेस वी आर एंड व्हाट वी डू, इसके आगे कुछ पढ़ना पड़ेगा? क्या है ये? विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग क्या है सर? इजी क्वेश्चन है, ये मिशन है। What business we are and what we do is always the tagline, promo line, जो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये हमारा मिशन का लाइन रहता है। समझ में आया? यस। नेक्स्ट, विलाटमेंट shall function as a SBU being one of the key businesses of the company, okay, which of the following is not the characteristics of SBU? come on, अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया विदाउट एनी रेलेवेंस और एनी लिंक टू द केस स्टडी। मतलब ये सिर्फ ये लाइन, अगर ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाए, अगर ये क्वेश्चन आता तो भी आप आंसर कर देते, केस स्टडी का कोई लिंक है नहीं है। ऐसे कोशिश कर रहे हैं केस स्टडीज बनाने का, लेकिन तभी भी अप टू द लेवल हो नहीं पा रहा है। आ जाओ, क्या होगा बोलो तो? SBU क्या नहीं होता बताओ तो? क्या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 more इंडिपेंडेंट बिजनेस? वो होता है द प्लानिंग फॉर बिजनेस इज डन सेपरेटली, हैज़ इट्स ओन कंपिटिटर्स, या फिर मैनेजमेंट इट हैज़ ओन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिट्स।
क्वेश्चन में बोला है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक है ना, ध्यान देना, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ। हाँ सर हमारा हो गया, वेरी गुड। आओ इधर देखो, पहला वाला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट बिजनेस। नो, दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसबीयू। इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेसेस, कम ऑन। वो एक डिस्टिंक्ट सेपरेट खुद का बड़ा बिजनेस बनता है। एचयूएल का एग्जांपल लो, एचयूएल का आज इतने बड़े बड़े डेवलप प्रोडक्ट्स बन गए कि खुद ही एसपीयू बनने लायक है वो। समझ में आ रही है? आज हमारा एचयूएल जैसा कंपनी एकदम जायंट कंज्यूमर सेक्टर कंपनी, कंज्यूमर इंडस्ट्री का कंपनी है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन गया। इंडिया में, इंडिया का नहीं है सॉरी, इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी बन गया है। नाम सर एचयूएल है, हिंदुस्तान है, लेकिन इंडियन कंपनी नहीं है, पता है ना सबको। यस, वो कंपनी के इतने प्रोडक्ट्स, पॉन्ड्स खुद इतना बड़ा प्रोडक्ट बन गया आज कि खुद एक एसबीयू बन सकता है। समझ में आ रही है? आ जाओ, पहला केस स्टडी डन। कितना टाइम लगा सर? हार्डली 15 मिनट्स, हाफ द टाइम। इससे मोर देन डबल टाइम लगा था मैं एफएम का एक केस स्टडी करने में। मैं हमेशा वही समझाना चाह रहा हूँ, बच्चों को डाउट होता है कि सर हमारा एफएम का केस स्टडी करने में ही 15 से 20 मिनट लग जा रहा है, हम कैसे एमसीक्यूज ख़त्म करेंगे और देन कैसे हम हमारा पेपर कंप्लीट करेंगे। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, प्लीज़ सुन लो, सुनो, टाइम पास नहीं करा रहा हूँ, प्लीज़ सुन लो। 100 मार्क्स अगर आपका पेपर है, 180 मिनट्स आपके पास है, 3 घंटे हैं, 180 मिनट्स। एक नंबर को आंसर करने के लिए कितना, 1.8 मिनट्स? यस और नो? मैं एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा हूँ जिस तरीके से हमने प्रिपेयर किया था, मैंने प्रिपेयर किया था, क्या सोच के, क्या माइंडसेट रहती थी मेरी। 1.8 मिनट्स हमारा ईच मार्क्स के लिए है, एलोकेट कर सकते हैं हम। अब अगर 1.8 मिनट्स ईच के लिए है तो 30 नंबर का एमसीक्यू 30 इंटू 1.8 एमसीक्यू के लिए दे सकते हैं अपने। यस और नो? हाँ सर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड वो ज़्यादा हो जाएगा। 30 इंटू 1.8 आप करोगे तो टोटल आपका कितना, 54 मिनट्स होते हैं ये, तो 54 मिनट्स तो सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उतने एमसीक्यू में अपने को नहीं देना, अपने को टारगेट करना है 30 मिनट के अंदर एमसीक्यूज खत्म कर लेगा। 15 मिनट भी पहला क्वेश्चन एफएम का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जाता है तो बाकी 15 मिनट में बाकी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बाकी 15 मिनट में बाकी 20 नंबर का एमसीक्यू बन जाएगा। एसएम का एमसीक्यू अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको नहीं आता। वो एफएम में नहीं है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर लाना होगा, फिर देखना होगा कि मेरा आंसर बैठा कि नहीं। एसएम में थ्योरी है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता यार, कम ऑन, मूव ऑन, वही चीज़ है। चलो नेक्स्ट, अपने को यहाँ टाइम लग रहा है, अपने एक एक चीज़ डिस्कस करें, डिटेल में आपको समझाना भी चाह रहा हूँ, कंसेप्ट याद भी दिला रहा हूँ, इसलिए अपने स्लो जा रहे हैं, ठीक है ना। सर आपको ही 15-20 मिनट लग रहा है ऐसे में, ऐसे ऐसे कैसे होगा, वो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन में आ गए हम। अच्छा आपको एक बार टाइम दे क्वेश्चन देखने का? हाँ सर हमें टाइम दो, देख लो फटाफट, देख लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया? हाँ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देख लो, सॉल्व करो। 3, 2, 1 आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाओ लास्ट 3 क्वेश्चंस इसके, देख लो। पॉज किया आपने, स्क्रीनशॉट लिया? हाँ सर हमने कर लिया, वेरी गुड। 3, 2, 1 चलो अब हम भी आ जाते हैं, आ जाओ। लक्सहिल, लक्सहिल क्या है? हल्का सा ऊपर देख लो, लक्सहिल एक कंपनी का नाम है, ठीक है, ऊपर देख लिया मैंने। लक्सहिल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लक्सहिल envisages to be the most admired and responsible healthcare equipment company। बहुत बढ़िया बात है, ऊपर दिया हुआ है, with international footprint, कोई दिक्कत नहीं। इज दिस अ विजन और अ मिशन? अब देखो ऐसे है कि क्या भूल हुई कि कहाँ से कॉपी हुआ है क्वेश्चन या क्या हुआ पता नहीं। ये किसी क्वेश्चन का, किसी एक केस स्टडी का, आपका आजकल सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन रहा होगा तो उसी को यहाँ पेस्ट कर दिया। इज दिस अ विजन और मिशन? नाउ कंप्लीट करो। इफ दिस इज लक्सहिल्स विजन, अगर ये विजन है, खुद ही बोल दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल व्हाइल ड्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजिक विजन। तो अगर ये क्वेश्चन जो है, मैं जो हाईलाइट करने वाला हूँ येलो से, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में कहाँ है? ये विजन है कि मिशन है, ये कहाँ है ही नहीं। ये विजन है कि मिशन है, वो पार्ट तो है ही नहीं। तो भूल चूक माफ, इग्नोर करो, क्या नेक्स्ट पार्ट में पूछा उस पर ध्यान दो, ठीक है। इफ दिस इज लक्सहिल्स विजन, मान लो विजन है और असल में भी विजन ही है ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल व्हाइल ड्राफ्टिंग स्ट्रेटेजिक विजन? क्या है ये? दिस इज अ मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट, ये होगा नहीं तो छोड़ दो।
ये हो नहीं सकता, ये छोड़ दो। समझ में आ रही है क्यों? बिकॉज इतना डिटेल में क्वेश्चन विजन पे फोकस कर दिया, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अगर आपको किसी को नहीं भी समझ में आया तो भी हेल्प हो जाएगा। It should clearly illuminate the direction in which the organization is headed. It should create enthusiasm among members of the organization. It should be rigidly defined to prepare organization for the future. कौन सा होगा? कौन सा होगा बताओ? बताओ ना कौन सा होगा? एक बार ऊपर केस स्टडी देखोगे आप लोग? केस स्टडी देखे उससे समझ में आ जाएगा। तो एक बार केस स्टडी देखे उससे समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से केस स्टडी देख लेते हैं, हो सकता है उससे समझ में आ जाए हमें। लक्स हिल इज अ कटिंग एज हेल्थ केयर इक्विपमेंट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, फाउंडेड बाय, अगर किसी को बिना केस स्टडी दिए भी आंसर हो गया तो वेरी गुड। एस्टीम्ड इंडियन मेडिकल academicians. The company secured a substantial investment of approximately 115 crores from a Pune-based venture capital firm to meet its capital requirements. उसे एक पुणे बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म से इन्वेस्टमेंट मिला है 115 करोड़ का। रिसेंटली लक्स हिल अनवील्ड इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग ऑटोमेटेड माइंड मैप व्हील चेयर वीलिक्स। वीलिक्स बोल के उसका एक ऑटोमेटेड माइंड मैप व्हील चेयर उसने लॉन्च किया है, which garnered recognition and accolades worldwide. The product earned the prestigious Industry Differentiator Award. क्या अवार्ड मिला एक बार ध्यान दो प्लीज? डिफरेंशिएटर अवार्ड। डिफरेंशिएटर अवार्ड क्वेश्चन में लिखा है वर्ड। At an international conclave, solidifying its position as an industry innovator. एक ऑटोमेटेड व्हीलचेयर लाया है इसलिए इंडस्ट्री इनोवेटर का उसे किताब मिला है। ठीक है, तारीफ की बात हुई कंपनी के बारे में। डॉक्टर बुद्धि राजा assumed the role of CEO last year, steering the company from challenging position to a leadership position in innovation. Innovation के साथ his transformative leadership style, उसका कैसा लीडरशिप रहता? ट्रांसफॉर्मेटिव। fostered a culture of unity and inspiration among employees. Notably, he initiated a company-wide competition to encourage and recognize exceptional innovations. बढ़िया बात है। One of the company's key strategic strengths lies in advanced benchmarking processes. एडवांस बेंचमार्किंग प्रोसेस में उसका एक स्ट्रेंथ रहता है। बेंचमार्किंग मतलब कि कोई चीज़ का मान लो क्या भाव रहना चाहिए, क्या रेट पे काम होना चाहिए, एक बेंचमार्क रेट होना चाहिए ना। अपने बोलते हैं लाइबोर माइबोर, आपने पढ़ा है क्या? एक बेंचमार्क रेट से ये सब कि इस रेट को अपने बेस मानते हैं, इस रेट पे काम होता है, बेंचमार्क। हाउएवर इन द ईगरनेस टू एंटर द मार्केट एंड शोकेस द प्रोडक्ट रेंज, लक्स हिल ओवरलुक्ड implementing some of the valuable insights and conclusions right from these processes. ठीक है, कुछ ओवरलुक किया उसने। Wilix is poised to establish Lux Hill as a specialized player in market catering to affluent elderly individuals. किसको cater हो रहा है? सिर्फ elderly individuals को। The company has received interest from Vigo, a global leader in wheelchair production. Vigo से उसे इंटरेस्ट मिला है। Proposing a partnership involving shared branding and facilities, the board is inclined towards accepting the offer. ठीक है, Vigo is entangled in legal dispute. वीगो जो कंपनी है जिसके संग उनका एक मर्जर होने का बात या पार्टनरशिप होने का बात है, बेसिकली वो लीगल डिस्प्यूट में है। ध्यान दो, विद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के संग। नेसेसिटेटिंग लक्स हिल टू इन्वेस्ट कंसिडरेबल एफर्ट इन बिल्डिंग इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना होगा उसे। giving the rising population of affluent elderly individuals and the escalating demand for high-end medical equipment, Lux Hill is well positioned to realize its visionary goals. The company's success hinges on effectively executing its innovative ideas. Visionary goals वर्ड क्वेश्चन में दे दिया था, विजन वाला। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, पहला विजन वाला चीज़ तो क्लियर है, विजन है। क्या होगा बताओ तो, प्लीज़ बताओ। इट शुड क्लियरली इल्यूमिनेट द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन हेडेड। अगर विजन की बात होती है तो क्या लग रहा है, क्या फील आ रहा है आपको, क्या होना चाहिए? It should create enthusiasm among members of the organization. It should be rigidly defined to prepare the organization for the future. This should be the answer. विजन का बात हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा है, तो वैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, रिजिडली प्रिपरेशन होना चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर फ्यूचर। एंथुसियाज्म अमंग मेंबर से काम चलेगा नहीं चलेगा? उसके बाद इट शुड क्लियरली इल्यूमिनेट द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन हेडेड। नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम नहीं चलेगा उससे, अपना फ्यूचर ठीक होना चाहिए, फ्यूचर डिफाइंड रहना चाहिए। समझ में आई? यस। Next, the recent international recognition for that the company has got from Wilix has turned around the strategy altogether. Which of the following Michael Porter's generic strategy should Lux Hill follow? ये कौन सा होगा? अब कौन सा होगा? कुछ मार्क कर आया था मैंने केस स्टडी में,
इधर आओ तो, डिफरेंशिएटर वर्ड मार्क कराया था, दिख रहा है क्या? येलो से जो मार्क किया, ये डिफरेंशिएटर वर्ड दिख रहा है? यस। तो अगर डिफरेंशिएटर है तो सर लीडरशिप नहीं होगा, समझ में आता है। फोकस लीडरशिप नहीं होगा, ये समझ में आता है सर हमें। लेकिन हमेशा कंफ्यूजन होता है कि फोकस डिफरेंशिएशन होगा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। इससे कैसे समझे सर? इसका आंसर बताइए कि हमें ये कैसे समझ में आएगा एग्जाम में कि फोकस डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएशन। उसमें हमें असुविधा होती है फाइंड आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में। इसके लिए मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक चीज़ बात करवाया था। क्वेश्चन 1 में मुझे लगा रहेगा केस स्टडी में, एमसीक्यूज में, लेकिन था नहीं। नीश वर्ड यूज था, नीश वर्ड जो मैंने मार्क करा ना, नीश। अगर क्वेश्चन में ना नीश वर्ड जैसा कि एक वर्ड यूज कर देता है ना, मतलब एक पर्टिकुलर नैरो सेगमेंट में उसका नीश है, उसमें उसका फोकस है, नीश का काम कर रहा है। अगर मान लो फ्लिप फ्लॉप्स का काम करता है, कोई कंपनी है ना फ्लिप फ्लॉप्स बनाती है, चप्पल जूता अपना चप्पल, तो अगर फ्लिप फ्लॉप्स चप्पल बनाती है तो वो एक नीश पकड़ लिया उसने, नॉर्मल स्लीपर्स नहीं बना रही है, वो फ्लिप फ्लॉप्स बना रही है। दैट इज फोकस्ड डिफरेंशिएशन फ्रॉम नॉर्मल स्लीपर इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? फोकस्ड डिफरेंशिएशन, एक पर्टिकुलर नीश पकड़ लिया गया है। थोड़ा सा देखो ध्यान देके, मतलब शांति से ऑब्जर्व करना होगा चीज़ों को, दिमाग में भी ऑब्जर्व होने देना होगा कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। और अगर थोड़ा सा स्मार्ट बने अपने, लेकिन हर बार काम होगा नहीं, मे बी उससे बढ़ेगा थोड़ा सा स्मार्ट बात करें। अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएटर वर्ड दे दिया तो आंसर डिफरेंशिएटर भी नहीं होगा। मतलब ये एक स्मार्ट तरीका है, बस एक स्मार्ट तरीका है, ये हो सकता है हर बार चले ना, लेकिन आ जाओ। फोकस डिफरेंशिएशन इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एंट्री बैरियर फॉर लक्सिल? का की एंट्री बैरियर क्या है? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इजी क्वेश्चन में लिखा है। ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन का उससे प्रॉब्लम था। नेक्स्ट ध्यान दो, कंसिडरिंग द नीड फॉर लक्सहील to build its own distribution channels due to Vigo's legal dispute, which category in the BCG matrix might be relevant for this effort? BCG matrix का किस कैटेगरी में आ रहा है? किस कैटेगरी में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। अब समझो, समझने का चीज़ से रुकते हैं हल्का सा, हाँ डिस्कस करते हैं अपने। BCG मैट्रिक्स क्या होता है अपने को पता है ना? हाँ या ना बोलो प्लीज़। BCG मैट्रिक्स क्या है? आपके लिए बनाए क्या? फटाफट से बनाए। लो हाई, हाई लो, यस, ये हमारा आ गया स्टार, ये कैश काउ, ये क्वेश्चन मार्क, ये डॉग। ये क्या है? ग्रोथ। ये है क्या है? मार्केट शेयर। ये हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है। यस, बहुत ख़राब बनाया सिर्फ समझने के लिए। आ जाओ। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अच्छा नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा? कंपनी का मार्केट में शेयर कैसे बढ़ेगा? मार्केट में उसका पोजीशन कैसे बढ़ेगा? मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करेगा अगर माल ही नहीं पहुंचा पा रहा तो? फर्क समझ में आ रहा है? अगर माल नहीं पहुंचा पा रहा तो उसका मतलब मार्केट शेयर लो है, मतलब या तो क्यूएम या तो डॉग होगा। लेकिन इसका प्रोडक्ट तो अच्छा है, वीलिक्स इज इन अ ग्रोथ स्टेज, तो ये यहाँ पे ग्रोथ इज हाई, तो आंसर इज क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कैसे सोचना है? समझ में आया? यस, गुड, वेरी वेरी गुड। ड्राइंग मिटा दे सर, ड्राइंग अच्छा भी नहीं बनाया। आ जाओ ड्राइंग मिटा देते अब। नेक्स्ट, डॉक्टर बुद्धिराजा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट मॉन्यूमेंटल। देखो लीडरशिप स्टाइल, स्टाइल का बात कर रहा है, इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, स्टाइल का बात कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ था आंसर, कहाँ दिया हुआ था देखो, ढूंढो, मैंने कहा हाईलाइट करा, ये लो, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल क्वेश्चन में दिया हुआ मिला। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल मिला, यस, तो आंसर इज वेरी इजी, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल। थैंक यू टू द क्वेश्चन फॉर गिविंग अस द आंसर। डन, समझ में आया? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब आपको पढ़ने देते हैं एक बार क्वेश्चन, आपको समय देंगे, फटाफट से देख लो क्वेश्चन 3। अब ऑप्शंस भी देख लो, 2 यहाँ पे पहले देख लो, पॉज कर लो। 3 2 1, नेक्स्ट 3 4 5 भी देख लो अब फटाफट से। 3 2 1 0.5 0। चलो आ जाओ, अब मैं भी आ जाता हूँ। यस, क्वेश्चन 3,
सीधा डाइव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मिस्टर बी के सुमन, कोई होगा क्वेश्चन से आया होगा, शैल केस स्टडी से आया होगा, मतलब शैल वर्क एज जनरल मैनेजर ऑफ द R&D सेंटर फॉर 2 कंपनीज एट विच स्ट्रेटेजिक लेवल विल ही बी वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर। अब देखो यहाँ पे वर्ड ना सिर्फ जनरल मैनेजर दिया है, सिर्फ जनरल मैनेजर वर्ड दिया है ऑफ R&D सेंटर। R&D सेंटर का सिर्फ जनरल मैनेजर वर्ड दिया है, इसका थोड़ा डिटेल जब अपने को केस स्टडी से निकालना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली इसका रोल है, क्या है नहीं है, थोड़ा सा एग्जैक्टली निकालना होगा। बिकॉज अब ऑप्शंस देखिए, कॉर्पोरेट लेवल, अब सेकंड ऑप्शन इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल, थर्ड इज फंक्शनल एंड बिजनेस, और चौथा इज फंक्शनल। समझ में आ रहा है आपको? तो थोड़ा सा एक बार आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि ये दो एक साथ अगर होने से आपको एग्जैक्टली क्या वो दो में फॉल कराता है कि नहीं कराता, क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा, क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा, आ जाओ आ जाओ। के सुमन का लाइन कहाँ लिखा हुआ है और स्मार्टली पढ़े। मिस्टर बी के सुमन द अर्स्टवाइल, कहाँ पे पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, द मिस्टर बी के सुमन द अर्स्टवाइल हेड ऑफ डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड, कोई कंपनी होगी, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जनरल मैनेजर, जो बात लिखा था, ऑफ द R&D सेंटर, एंड विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द CEO ऑफ मिडोरी टेक। वो डायरेक्टली CEO को रिपोर्ट कर रहा है। समझ में आ रही है? यस और नो, कौन सा होगा इसमें बताओ, तब क्या लग रहा है आपको? सिर्फ फंक्शनल लेवल हो सकता है क्या? नहीं, ये तो समझ में आ रहा है सिर्फ फंक्शनल लेवल नहीं होगा। जनरल मैनेजर R&D सेंटर का डायरेक्ट CEO को रिपोर्ट करता है, तो फंक्शनल लेवल नहीं होगा, फंक्शनल एंड बिजनेस लेवल होगा। R&D सेंटर को फंक्शनल एंड बिजनेस लेवल का बोल सकते हैं अपने, या एक सेंट सॉरी, कॉर्पोरेट लेवल होगा सिर्फ, वो खुद CEO है क्या? नहीं, तो कॉर्पोरेट लेवल भी नहीं होगा सिर्फ। Now whether answer is B or C, tell me which one is the right answer, B or C, tell me। आंसर इज वो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल का होगा। क्या आप बोल रहे हो सर? यस, वो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल का होगा। व्हाई? बिकॉज वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है CEO को, उसका डायरेक्टली रिपोर्ट होता है CEO को, और वो R&D सेंटर का है तो बिजनेस लेवल तो है ही। अरे बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल तो है ही ना, R&D है। नाउ उसके संग क्या है, वो उसके संग वो कॉर्पोरेट लेवल का, बिकॉज डायरेक्टली CEO को रिपोर्ट करता है। समझ में आई? यस। नेक्स्ट, द R&D सेंटर एट बैंगलोर विल बी अ गेम चेंजर फॉर बोथ कंपनीज। कौन से बोथ कंपनीज? केस स्टडी देख लेते हैं अब। मिडोरी टेक, अ जापानीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जायंट, रिसेंटली गॉट इनटू अ $multi-million डील विद डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम हमने नीचे भी पढ़ा था, बैंगलोर की एक कंपनी है। अ यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग कंपनी है वो। एक बार ध्यान दो, अपना मिडोरी टेक जो अपनी कंपनी है वो IT जायंट है, हाईलाइट करें, वो IT जायंट है, और ये इंटरफेस डिजाइनिंग कंपनी है। दो अलग कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। मिडोरी टेक इज अ लीडर in developing firewall for cloud security services, and this deal will help it leverage the latest user friendly designs of Designer Private Limited to be incorporated in its own systems। वो डिज़ाइन बनाता है, वो सिस्टम बनाता है, उसका इंटीग्रेशन हेल्प अब हो जाएगा, ठीक है। The major motive of both the companies is to capture the budding segments of their market, which is very difficult to be given one owns isolated operations। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ ना येलो से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट करा रहा हूँ, समझ लेना। वेरी डिफिकल्ट टू गिव वन, खुद से ओन आइसोलेटेड ऑपरेशन से डिफिकल्ट रहेगा काम करना, इसलिए वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं? अलायंस बना रहे हैं। हमने क्या सीखा है वर्ड? स्ट्रैटेजिक अलायंस। यस और नो सीखा है कि नहीं? हाँ सर सीखा है। तो आपस में जुड़ के वो लोग क्या करना चाह रहे हैं? स्ट्रैटेजिक अलायंस बना रहे हैं। वो स्ट्रैटेजिक अलायंस तब बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड अ मर्जर? प्लीज टेल मी, very important for your exams and conceptual understanding also। what is the difference between a strategic alliance and a merger? सब मर्जर में बहुत टाइप्स के मर्जर अपने डिस्कस करके रखे हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अलग अलग टाइप के मर्जर होते हैं जिसमें दो कंपनी आपस में जुड़ जाती है। स्ट्रैटेजिक अलायंस की खासियत क्या है ना, उसमें भी जुड़ावट होती है, जोड़ती है दो कंपनी आपस में, लेकिन तब जुड़ती है तब उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव आइसोलेटेड वे में अकेले खुद से पूरी नहीं हो सकती। जैसे हमारा स्टारबक्स, क्या बोलते हैं? टाटा अलायंस बोलते हैं ना उसे। वाई? बिकॉज टाटा खुद से वो स्टारबक्स का काम नहीं कर सकता था, और स्टारबक्स को इंडिया में आना था, उसको भी एक्सपैंड करना था, तो उससे क्या करना पड़ा? स्ट्रैटेजिक अलायंस माना पड़ा विद टाटा। टाटा ग्रुप का तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस में आया TCPL कंपनी के संग, उसके बाद वो क्या कर पाया? अपना इंडिया में ऑपरेशंस अच्छे से कर पाया। समझ में आई? यस।
The second important aspect of deal is shared research and development center in Bangalore with a 70-30 investment in R&D over a period of next 5 years. Important segment है. R&D एक important segment आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए वो हमारा corporate level पे आंसर होने का रीज़न बना. The advancements in cloud computing are to be matched with global giants and this center will provide world class excellence for the requisite. और आगे का हमने पढ़ा मिस्टर बी के सुमन वाला, ठीक है. मिदोरी टेक हमारी कंपनी हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर 30 years, very old, and has over 500 clients. For better control and ease of business, it has divided its business segments as per client's industry. Thus it has 4 major segments: robotics, e-commerce, energy and others. 4 segment है उसके, 4 segment है उसके, ठीक है ना. रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, एनर्जी, अदर्स 4 segment है बिजनेस को. कोई दिक्कत है, अपने को फर्क नहीं पड़ता क्या कितने segment है, अपना क्वेश्चन क्या बोलेगा वैसे आंसर देना है. The company has been eyeing 5 probable Indian companies for a design-oriented deal over the course of 1 year. They ran multiple financial models to find the most suitable synergy, and finally zeroed in with Designer Private Limited. Zeroed मतलब final, उसको final किया, उसके संग जुड़ना. This was covered all major media houses और one of the biggest Indo-Japan deal in the last decade. बहुत बड़ी डील है. The future is uncertain, but future uncertain तो अपने को पता है. But the companies through combined synergies have stable market standing and growth oriented future purview. समझ में आ गई? यस. क्या आंसर होगा अब इसका, हमारे क्वेश्चन का क्या समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के. द R&D सेंटर एट बैंगलोर में जो R&D सेंटर खुला है उसकी बात हो रही है. Will be a game changer for both companies. Which of the following is not an approach for implementation that Mr. Suman can deploy? Mr. Suman मतलब B के सुमन. क्या होगा? मिस्टर बी के सुमन क्या नहीं डिप्लॉय कर सकता? नॉट एन अप्रोच. फर्स्ट फर्म टू मार्केट न्यू टेक्नोलॉजी, फर्स्ट फर्म टू मार्केट टेक्नोलॉजी कर सकता है, वहाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये नहीं होगा, मतलब ये नॉट एन अप्रोच तो नहीं हो सकता. दिस कैन बी एन अप्रोच. लो कॉस्ट मास प्रोड्यूसर टेस्टेड प्रोडक्ट्स, लास्ट वाले पॉइंट देख रहे. लो कॉस्ट मास प्रोड्यूसर, हाँ हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा. बीइंग अ मीडिएटर इन ट्रेडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, कौन सा होगा दोनों में से? बीइंग अ मीडिएटर ऑफ ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेटिव इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स? बताओ फटाफट से, आप लोग बताओ ना प्लीज़, कौन सा होगा सर बताओ ना प्लीज़. बीइंग अ मीडिएटर वाला होगा कि इनोवेटिव इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स होगा? इसका आंसर इज बीइंग अ मीडिएटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. वो ये क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका आंसर आपको वैसे नहीं मिलेगा. डायरेक्टली आपको यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है क्या मीडिएटर वाला लाइन से, ऐसा कुछ आपको मिल रहा है? बाकी पार्ट्स, बाकी क्वेश्चंस में आपको कुछ हिंट मिल जाता है, समझना होगा थोड़ा. इनोवेटिव इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स मतलब कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है उसको इनोवेटिव तरीके से कॉपी करना, इमिटेट करना, वो कर सकती है वो. यस एंड वो कर सकती है वो. तो ये दिस कैन नॉट बी एन अप्रोच, कोई गेम चेंजर अप्रोच ये नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं है. समझ में आ रही है? यस. The following, which of the following is not an approach for implementation? It's not an approach for implementation. This can be an approach. तो ये नहीं होगा. तो आंसर क्या है? ये मीडिएटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये अप्रोच वो नहीं ले सकता. नया टेक्नोलॉजी का मीडिएटर वो नहीं बन सकता, इसलिए वो अलायंस कर रहा है विथ हमारा दूसरा कंपनी जिसका नाम क्या है? डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट, डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड एंड मिदोरी टेक डील फॉल अंडर विच ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी? कौन सा है स्ट्रेटेजिक अलायंस? इजी क्वेश्चन, हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है इसके बारे में, है ना. रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, एनर्जी एंड अदर्स आर सेपरेट यूनिट्स ऑफ मिदोरी टेक दैट हैव बीन डिवाइस्ड फॉर ईज ऑफ कंट्रोल के लिए बना था ये तीनों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक? क्वेश्चन देखते हैं बार नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है. ईजी होता है दिमाग में कि कौन क्या चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है हमारे दिमाग में आना. क्वेश्चन जानबूझ के बोल देता है कि क्या नहीं है, एक लेवल और आपको सोचना पड़े. दैट वुड हैव हेल्प देम आइडेंटिफाई एंड सेपरेट यूनिट्स फॉर बेटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. कौन सा बताओ तो, कौन सा? डिस्टिंक्ट मार्केट्स, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, एनर्जी और अदर्स बोल के उसने अलग अलग यूनिट्स बनाए, अलग अलग सेगमेंट्स बनाए बिजनेस के. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वुड हैव हेल्प देम आइडेंटिफाई एंड सेपरेट यूनिट्स फॉर बेटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. नॉट भूल जाओ, अपने ऐसे बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वुड हैव हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट यूनिट्स फॉर बेटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? क्या क्या हेल्प करता? डिस्टिंक्ट मार्केट हेल्प करता, यस हेल्प करता. ये हेल्प करता, यस हेल्प करता. आइडेंटिकल कंपेटिटिव एनर्जी, यस हेल्प करता. सिमिलर टेक्नोलॉजीज, कस्टमर प्रेफरेंस, कौन सा?
सिमिलर टेक्नोलॉजीज कस्टमर प्रेफरेंस कौन सा हेल्प करता, प्लीज बता दो ना सर। सिमिलर टेक्नोलॉजीज कस्टमर प्रेफरेंस में कौन सा हेल्प करता? सिमिलर टेक्नोलॉजीज कस्टमर प्रेफरेंस में कौन सा हेल्प करता, बताओ आप लोग, सोचो एक बार। सिमिलर टेक्नोलॉजीज हेल्प करता तो बच्चा क्या हमारा कस्टमर प्रेफरेंस, दैट वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, Midori's tech division of its business segments into robotics, e-commerce, energy and others, which again aligns with which element of the 7S McKinsey model? 7S McKinsey model, 7S McKinsey model हमने देखा है ना, कौन सा, चैप्टर नंबर 5। 7S McKinsey model क्या क्या थे हमारे, जो हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स को अपने क्या करते हैं 7S McKinsey मॉडल्स में क्लासीफाई करते हैं। याद आ रही है? यस। अब कौन सा इसका मिडोरी टेक्स का डिवीजन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट्स इनटू रोबोटिक्स, ये चार जो सेगमेंट बनाए, अलायंस विद विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है ये बता दो बस, इतनी सी। स्टाइल हो सकता है क्या? नहीं, स्टाइल मतलब लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शन लीडरशिप वाली बात है। लीडरशिप स्टाइल की बात होती है तो वो नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी हो सकता है क्या? स्ट्रैटेजी हो सकता है क्या? यस और नो बोलेंगे। स्ट्रैटेजी हो सकता है क्या? ब्लूप्रिंट है क्या टू बिल्ड कोर बिजनेस, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता। सिस्टम्स या स्ट्रक्चर, सिस्टम्स या स्ट्रक्चर, सिस्टम्स हमारा डेली ऑपरेशन का जो चीज़ होता है वो सिस्टम्स होता है, डेली टीम मीटिंग्स, टीम बनाना, सिस्टम्स डेली ऑपरेशन होता है, वो नहीं हो सकता। तो आंसर इज स्ट्रक्चर। समझ में आया? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस स्टडी आ जाओ। एक बार आप लोगों को टाइम देंगे, अब वापस आप लोगों को टाइम देंगे, अब क्वेश्चंस भी दिखा देते हैं। आ जाओ, क्वेश्चंस भी दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चंस भी आप लोगों को फटाफट पॉज कर लो। 3, 2, 1 नेक्स्ट। अब बाकी 3 क्वेश्चंस। 3, 2, 1.50। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फुल स्क्रीन में आ जाओ। अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 रेडी है? 3 क्वेश्चन हो गए, फटाफट। व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई बंधु मेंशन्ड इन द केस स्टडी? पढ़ना पड़ेगा वापस। ई बंधु का डायरेक्टली कुछ पूछ रहा है मुझे लग रहा है। एडवांटेज ऑफ ई बंधु पढ़ना पड़ेगा। चलो केस स्टडी पढ़ लेते हैं, फटाफट केस स्टडी पढ़ लेते हैं। आ जाओ। डॉक्टर मिकेश गुप्ता, agriculture management guru at a leading management school in Patna, has been driving the business of eBandhu with 7 of his students since 2017. eBandhu एक बिजनेस का नाम है जो वो टीचर along with his 7 students कर रहा है from 2017. This business has 2 core objectives. 2 core objectives है। पहला क्या है? सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस एंड सेकेंड सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। बस यही कोर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं अपने को। इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस वेयर इन दे हैव अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू फार्मर्स एट अ कंपेटिटिव प्राइसेस। बिजनेस इज क्वाइट चैलेंजिंग गिविंग द फैक्ट दैट फार्मर्स इन द रीजन आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फार्मर जो उस रीजन में है उस टेक्नोलॉजी का ई बंधु का आइडिया भी नहीं है। इन द समर ऑफ 2019 अ टीम डिसाइडेड टू रीडिफाइन देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी टू सक्सीड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। बिजनेस का रीडेफिनेशन होने वाला है। दे फॉर्मुलेटेड न्यू डेफिनेशन एंड मेड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस टू लेवरेज देयर कोर कंपिटेंसीज। कोर कंपिटेंसीज पे फोकस है हमारे सी के प्रहलाद, हैरी गैमल वाले, उनके बाद में फोकस दिया जाएगा। Firstly, they shifted their target market from directly serving farmers to onboarding wholesalers and retailers into system and selling products to them. Wholesalers and retailers को system में ला रहा है और अपना products उनको sell कर रहा है। This strategic move was based on understanding the wholesalers and retailers could influence technology adoption among farmers. बोलना क्या चाह रहा है कि अपना wholesalers और retailers को माल देंगे ताकि हमारे farmers को भी समझ में आए टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस और वो उसे अडाप्ट करने के लिए रेडी रहे। समझ में आ रही है? यस, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपको ऐसा कुछ नहीं है सर कि हमें समझ नहीं आया तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ। सेकेंडली, द आउटसोर्स लॉजिस्टिक्स टू मालगाड़ी को अपना लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं। अ रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी, SCM कंपनी। दिस डिसीजन हेल्प ई-बंधु रिड्यूस एसेट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। खर्चा बच रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग डेट कम हो रहा है, दस स्ट्रेंथनिंग क्या हो रहा है? पोजीशन इन द मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथन हो रहा है, खर्चा भी कम हो रहा है। 2 फायदे। लास्ट
Thirdly, they introduced a new service-based product, Chara Vidya. In the application, Chara Vidya aims to educate farmers about the latest sustainable farming practices being implemented around the world. कोई दिक्कत नहीं है. This addition could potentially be a game changer for eBandhu in the agro startup circle, further enhancing their core competency in promoting sustainable farming practices and technology adoption. दो core competency है. The team is enthusiastic about strategic changes brought in by Dr. Maikesh and anticipates a more sustainable future in the future for their idea. केस स्टडी समझ में आई? कोई बहुत रॉकेट साइंस की स्टडी है नहीं, सिंपल सिंपल बात है. अपने क्वेश्चन देखेंगे, अपने को वहाँ इंपॉर्टेंट, वहाँ फोकस ज़्यादा करना है. व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ eBandhu as mentioned in the case study? बता दो. सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस एंड सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स. यस, दिस इज द कोर कंपिटेंसी या दिस इज द फोकस ऑब्जेक्टिव. यही अपने 2 बार पढ़ा. कहाँ पढ़ा 2 बार सर? एक बार देखो प्लीज़. अपने ने एक बार यहाँ पढ़ा नीचे, मतलब सेकेंड टाइम रहता यहाँ पढ़ा, फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पढ़ा ये वाला एरिया में. यस, बाकी पार्ट क्या बोले? टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन, कंपैरेटिव प्राइसिंग, ऑनबोर्डिंग होलसेल रिटेलर्स इनटू द सिस्टम. ये सब कोर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कोर ऑब्जेक्टिव्स का बात है. क्वेश्चन में क्या है प्लीज़ एक बार देखो. कोर ऑब्जेक्टिव्स, कोर ऑब्जेक्टिव्स, कोर वर्ड का इंपॉर्टेंस है. अगर क्वेश्चन में ये बाकी चीज़ें भी हैं, केस स्टडी में तीनों चीज़ें हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपको लग रहा होगा आंसर. बट कोर ऑब्जेक्टिव्स कौन सा है? तो कोर ऑब्जेक्टिव तो सर मेरा पहला वाला ही है. Yes, one of the most strategically advantageous decisions for eBandhu was to get into a contract with मालगाड़ी. Which of the following could be an advantage for eBandhu from this alliance? मालगाड़ी के संग जुड़ के अलायंस बना के क्या फ़ायदा होगा? कॉस्ट सेविंग होगा, रिड्यूसिंग डिलीवरी टाइम होगा, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, कि इंक्रीज्ड इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स होगा? चारों में से कौन सा होगा प्लीज़ बताओ. चारों में से कौन सा होगा? चारों में से कौन सा एडवांटेज नहीं होगा? क्वेश्चन में क्या है? एडवांटेज, नॉट बी एडवांटेज. क्वेश्चन जहाँ मुझके बार बार नॉट बी एडवांटेज पूछता है ना. चारों में से कौन सा एडवांटेज नहीं होगा? कॉस्ट सेविंग्स होगा, हाँ यस, वो तो एडवांटेज है ही. डिलीवरी टाइम रिड्यूस होगा, अरे हाँ भाई SCM कंपनी है. इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, हाँ भाई हाँ, SCM कंपनी अच्छा होगा, मेरा लॉजिस्टिक सप्लाई सही से होगा, मेरा मैनेज, तो मेरा कस्टमर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा. तो आंसर इज लास्ट वन. ओके. Switching from direct selling to marketing through wholesalers and retailers was a strategic decision by the management. Okay. Such decision help an organization to be more of which of the following? कौन सा होगा? Authoritative, futuristic, proactive की regularized. कौन सा होगा? ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा आंसर. तो प्रोएक्टिव, ऑथोरिटी, फ्यूचरिस्टिक, रेगुलराइज्ड का कोई ऐसा हमारे बुक में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है. बुक में ये सारे कंसेप्ट पे कुछ ये सारे कंसेप्ट हो ऐसा कुछ है नहीं. तो ऐसे भी नॉर्मल लेमैन टर्म्स में भी आप सोचोगे तो आपको कुछ नहीं भी याद आ रहा हो तो प्रोएक्टिव आंसर है. और अब लॉजिक से जाए अपने, अब लॉजिक से बात करेंगे. लॉजिक से अगर जाएं तो मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट सेलिंग से स्विच कर रहा हूं थ्रू होलसेलर रिटेलर्स में. ये मेरा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो मैनेजमेंट में लिया था. इससे क्या होगा? ये क्या है मेरा? प्रोएक्टिव लग रहा है आपको ये डिसीजन? सामने से मैं प्रोएक्टिव वे से प्लानिंग कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि प्रॉब्लम आएगा, मेरे फार्मर्स को नहीं अडेप्ट होगा, तो मैं इस रूट से जा रहा हूँ. प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग है मेरा वो, इसलिए आंसर इज प्रोएक्टिव. नेक्स्ट, हाउ डज eBandhu यूटिलाइज माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? eBandhu कैसे यूटिलाइज कर रहा है बताओ ना, प्लीज बताओ. eBandhu कैसे यूटिलाइज कर रहा है? बाय फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्री राइवलरी एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग, by analyzing the bargaining power of suppliers and buyers, by assessing the new threat of entry, all of the above. कौन सा होगा? क्या लग रहा है आपको बताओ प्लीज़. एक बार कमेंट करके बता दो सर हमें कौन सा लग रहा है इसका आंसर. एक बार कमेंट कर दो, एक तो कमेंट मारो, एक कमेंट मारो. कोई डाउट हो तो भी कमेंट मारो सर कि क्या डाउट है हमें. आ जाओ. eBandhu का क्या हो रहा है ऊपर दिखाएं एक बार आपको. ऊपर अगर हमें आपको डायरेक्ट दिखाने के लिए कुछ मिले इसमें, शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी, ऑन बोर्ड होलसेलर, अंडरस्टैंडिंग रिटेलर का बात है, स्टैंडर्डिंग मार्केट पोजीशन हो गया, फार्मिंग हो गया, डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा. ओके आओ. eBandhu माइकल पोर्टर का 5 मॉडल, ये अपने को पता है. 5 फोर्सेस मॉडल क्या क्या 5 नाम होते हैं सर? राइवलरी वाला पॉइंट, राइवलरी इन द इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, परचेजिंग पावर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन. ये 5 टाइप का हमने क्या देखा है? ये 5 तरीका का हमारा 5 फोर्सेस मॉडल होता है. नाउ इस क्वेश्चन में कौन सा वाला रहेगा? हाउ डज eBandhu यूटिलाइज माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इन द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस?
फोकस ऑन इंडस्ट्री राइवल कर रहा है क्या, कंपेटिटिव प्राइसिंग ऐसा कुछ कर रहा है, नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव तो अब हो नहीं सकता। असेसिंग द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का कुछ बात है नहीं, तो आंसर इज बाय एनालाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बायर्स। समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन एक बार शांति से एक बार रीड करो, आपको फील आएगा आंसर्स का। एक बार दो बार समझो, क्वेश्चन को रीड करो, क्लियर होगा। हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बायर्स पे वो एनालाइज करेगा, उस पे वो अपना क्या बोलते हैं बेंचमार्क लगा के उस पे खड़ा होगा, तब उसे इसका फ्रूट्स मिलेगा। माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस को वो यूटिलाइज कर पाएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट लास्ट, चारा विद्या। चारा विद्या was brought into market to increase farmers awareness of soil quality and the latest sustainable farm practices around the world। इससे क्या होगा? What kind of growth strategy will it fall under? इससे क्या होगा? फार्मर का अवेयरनेस बढ़ रहा है और लेटेस्ट सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड के बारे में पता चल रहा है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं होगा। मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है? सर मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात हुई हो रही है, मैं प्रोडक्ट का बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ईजी। नेक्स्ट, डन। नेक्स्ट की स्टडी आ जाओ, आप लोग एक बार देख लो, एक बार देख लो, प्लीज़ देख लो, क्वेश्चंस देख लो। पहले 3 क्वेश्चन देख लो एक साथ। आ जाओ, लास्ट के 2 क्वेश्चन भी देख लो। अब देख लिया आपने? 3 2 1 0.50। आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इंट्रोड्यूसिंग शुगर फ्री मिल्क शेक्स बाय लैक्टो कैल्सी फॉल अंडर विच प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजी एज गिवन बाय आंसॉफ। पढ़ना पड़ेगा केस स्टडी, ऐसे नहीं बोल पाएंगे इसका। 7SC मैकेंजी पूरा देखना पड़ेगा। आ जाओ केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं। क्वेश्चन 5, लैक्टो कैल्सी बोलेंगे इसे, इज अ फैमिली रन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैकेज स्वीटेंड प्रोबायोटिक मिल्क बेवरेज। कोई मिल्क बेवरेज बनाने की बात हो रही है, ठीक है। द मैनेजमेंट एनविजन्स अ पोटेंशियल फ्यूचर इन द हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री। हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में उसे लगता है कि बड़ा स्कोप है। इट thereby adopted a new statement ensuring health for everyone। ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का विजन है। ensuring health for everyone is the vision of the company to uplift the company's makeup and market position। Lacto Calci introduced a new product for existing customers, a range of sugar free milkshakes। The company initiated an advertisement campaign with the tagline now enjoy the goodness of lacto calcium sugar free milkshakes। It anticipated to become the most selling product of the company। आ जाओ, इंट्रोड्यूसिंग शुगर फ्री मिल्कशेक्स, ये वाला लाइन था। बाय लैक्टो कैल्शियम फॉल्स अंडर विच प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजी, कौन सा होगा? सॉरी, डाइवर्सिफिकेशन होगा नहीं, मार्केट डेवलपमेंट मार्केट पेनिट्रेशन होगा नहीं, नया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट कौन सा होगा? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डील किया जा रहा है, लिखा है क्वेश्चन में। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नया प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो दैट हैज़ टू बी माई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डन। समझ में आ रही है? यस। 7S का बात है, चलो कंप्लीट कर लेते हैं केस स्टडी पढ़ना। Further to make the product unique, company adopted a distinctive product packaging design। The milkshake tetra packs come with calories saved skill printed on them। पैकेट में कैलोरी कितना सेव वो प्रिंटेड रहेगा। It was designed to motivate the customers to a healthier life। As a result, the company was able to sell this milkshake at a higher price। प्रीमियम प्राइसिंग कर पा रहा है बिकॉज वो कैलोरी सेव का ऐसा जुमला दे रहा है अपने पैकेट में। The company saw a decent response on the market where planning to scale up operations when suddenly political disturbance in the steel pulled their sales to rock bottom। Political disturbance, external एक problem आ गया, pestle। Several warehouses of the company had to temporarily shut down। However, Mr. Rohatgi, the passionate operations head of the company, ये आ गए हमारे बाहुबली, operations of the company responded swiftly and re-engineered the business process। He automated the inventory management and outsourced logistical support। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आउटसोर्स किया, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। प्रॉब्लम पुअर एरियाज, मुसीबत से कंपनी को निकाल रहा है। क्या है ये? आगे आएगा क्वेश्चन में देखेंगे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स इन द IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज ट्रबल्ड टाइम्स रिप्ड हायर रिटर्न्स। द कंपनी वाज एबल टू अचीव बेटर देन एफिशिएंसी एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस एंड इंश्योर्ड रेगुलर सेल्स।
Lactocalci's introduction of a new product, sugar-free milkshakes aligned with which element of 7S McKenzie framework? कुछ कुछ टॉपिक्स आप देखो रिपीटेटिव आ रहा है केस स्टडीज में, कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट जितना आपको पढ़ाया गया है हमारी रिवीजन वीडियोस में हमने जहाँ फोकस किया है वो टॉपिक्स पे कितना ज़्यादा केस स्टडी पे दबाव रह रहा है, बार बार आ रहा है। 7S मैकेंजी दूसरी तीसरी बार आ रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि आपका फैला हुआ हर चैप्टर से अक्रॉस केस स्टडी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको सब चीज़ों का अच्छे से पढ़ना है, सब चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है। आप छोड़ के नहीं जा सकते कि सर हम ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल छोड़ के चले गए। अरे छोड़ के चले गए तो 2 नंबर चला गया आपका, ऑप्शन में निकालते फिर ना कोई अपना इसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, लेकिन यहाँ पे तो फंस जाओगे। समझ में आ रही है? नया प्रोडक्ट लाया है, स्किल्स का बात हो रहा है क्या? स्टाइल तो होगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल तो है नहीं। कोई स्किल का बात हो रहा है कि स्टाफ का स्किल, ऐसा कुछ नहीं। स्टाफ का स्किल ऐसा कोई और स्किल नहीं, तो बचा क्या? स्ट्रैटेजी इज द आंसर। विच स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। विजन। व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप डिड मिस्टर रोहतगी पोर्ट्रे टू पुल आउट द वैकेंसी? सडन डिस्ट्रप्शन, पुअर पोजीशन से अगर पुल आउट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल? सर इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बात समझो। ट्रांजैक्शनल तब होगा जब एक करेंट सिचुएशन में कोई बहुत ट्रबल नहीं आया होगा, करेंट सिचुएशन का इन्हांस करेंगे अगर तो ट्रांजैक्शनल होगा। कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तो अगर उसे उभार के निकाल रहा है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल फर्स्ट। सेकंड, अगर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तब होगा जब उसका कोई ऐसा चरिस्मा है, रिस्पेक्ट है, ऑरा है, कैरेक्टर है, तो भी वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बन जाता है। समझ में आ रही है? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू कंपैरेटिव एडवांटेज? में कौन सा लिया जा रहा है? ये डिफरेंशिएट प्रोडक्ट लाया है, ये तो अपने को पता है, तो लीडरशिप नहीं होगा, फोकस्ड नहीं होगा। अब इसमें बताओ, अब आप लोग बताओ, सब फोकस्ड होगा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा? इसमें फोकस होगा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा? आप लोग बताएंगे, प्लीज बताओ। एंड द राइट आंसर हियर इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका राइट हुआ। ये वाला पार्ट जिसने राइट किया, रियली यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अगर तुक्का मारा तो भी वेरी गुड। अब बात समझो, हमारा अगर फोकस डिफरेंशिएशन कब होगा? मैंने आपको पहले क्या बताया था? अगर कोई नीश में काम हो रहा है, नैरो सेगमेंट में काम हो रहा है, जहां कंपनी को लग रहा है और कोई है नहीं, मैं ही हूं, मेरा ही फोकस है, ऐसा कुछ है, तो मेरा फोकस्ड डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे वो मिल्क प्रोडक्ट बना रहा है फॉर एवरीवन, तो ये आपका फोकस डिफरेंशिएशन नहीं होगा, दैट विल ओनली बी डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है? यस। हाँ या ना बोलेंगे? समझ में आ रही है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। ग्रेट, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपको दिखाते हैं फटाफट से। स्पीड थोड़ा बढ़ाया हमने। क्वेश्चन 6, मेरी टारगेट थी सर 1 घंटा में कंप्लीट करने का, 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा लग रहा है। आ जाओ क्वेश्चंस देख लो। 3, 2, 1, नेक्स्ट 3 भी देख लो, नेक्स्ट 3 भी देख लो। आ जाए फुल स्क्रीन में, हम भी आ जाए। अब आ जाओ, आ गए, हम भी आ गए। अप्लाइंग BCG मैट्रिक्स करेक्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी फॉर न्यू 3D प्रिंटिंग बिजनेस कोड एट द टाइम ऑफ मर्जर क्या होगा? केस स्टडी देखना पड़ेगा, केस स्टडी देख लेते हैं। चलो। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT इन कंप्यूटर साइंस, सिस्टर्स शक्ति एंड स्तुति 2 बहनों का नाम है। फॉलोइंग देयर पैशन फॉर कंप्यूटर स्टार्टेड कोड कंसल्टिंग। कोड कंसल्टिंग बोल के उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, मुझे लग रहा है 2 बहनों ने अपना IIT से पढ़ाई करके। वेरी गुड। दे फेस इन्यूमरेबल सर्वाइवल चैलेंजेस। नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सर्वाइवल चैलेंजेस तो होंगे ही। इन हाईली डायनामिक IT मार्केट बट विद कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ अ हाईली डेडिकेटेड टीम ऑफ डेटा साइंटिस्ट्स, द कोर बिजनेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स गेन अ प्रोमिनेंट मार्केट प्रेजेंस। अचानक से पूरा प्रोमिनेंट मार्केट प्रेजेंस तक पहुंचा दिया क्वेश्चन ने। From inception, Code Consulting has been a women-centric organization. अपने को क्या करना है? The sisters ensured that women were provided with ample opportunities in the organization. Very good. Given the option of work from home, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जा रहा है। सर हमें तो मिलता ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम। आर्टिकलशिप शुरू होगा तो पता चलेगा। I has mandated by recent legal regulations
एक बार ध्यान दो, रिसेंट लीगल रेगुलेशन की वजह से किया जा रहा है, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ फीमेल वर्कफोर्स अवेल द ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। टू अवॉइड अ ड्रॉप इन सेल्स द सिस्टर्स एक्सपीडिशनली लीड अ क्राइसिस मैनेजमेंट टीम टू अकोमोडेट अडॉप्शन ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू मीट द चेंजेस ऑफ टाइम, ठीक है। कोड कंसल्टिंग हैव रीच्ड अ रेप्यूटेबल मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग एक रेप्यूटेबल जगह तक पहुंच गया है। वॉज नाउ ऑब्जर्विंग अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन जायंट्स इन द नीश, उसका नीश है, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है सर, नीश, ठीक है ना। देयर सिस्टर्स रिवॉल्व, हाईलाइट कर दे क्या एक बार, हाँ जो हाईलाइट भी कर दिया। रिजॉल्व टू मेक एन एफर्ट इन देयर लॉन्ग एस्पायर्ड ड्रीम टू डाइवर्सिफाई इनटू अ इनोवेटिव मार्केट स्पेस ऑफ 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग भी उन्होंने शुरू करना है, नया ही काम है, ठीक है ना। कोड कंसल्टिंग लैकिंग द रिक्विजिट एक्सपीरियंस वेंट फॉर द मर्जर विद स्टार्टअप नेम्ड क्रिएटिविटी, अच्छा क्रिएटिविटी, वेरी क्रिएटिविटी तरीके से क्रिएटिविटी नाम दिया गया। नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्किल बेस्ड टीम बट द लॉन्ग लास्टिंग स्टार्टअप हैड अ रिलेटिवली स्मॉल मार्केट शेयर इन द 3D प्रिंटिंग एरिया। बोलना क्या चाह रहा है कि वो मर्जर कर रहा है क्रिएटिविटी के संग, लेकिन क्रिएटिविटी का 3D में बहुत कम ही मार्केट शेयर है। अर्ली ऑन मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट द बिजनेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग हैड डिस्टिंक्ट मार्केट्स, पहले लगा था कि अलग मार्केट है, डिस्टिंक्ट मार्केट्स है। सो दे स्प्लिट द कंपनी टू डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स टू इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई देयर परफॉर्मेंस, अलग कंपनी को डिस्टिंक्ट बिजनेस बना दिया बिकॉज उनको लगा मार्केट डिस्टिंक्ट है। Separation into business units helped in simplifying the control related problems too, whereas the challenge to increase the company's market share was successfully met by introducing ingenious 3D printers with easily refillable cartridges, ठीक है, तारीफ कर रहा है। द नाउ मतलब यह फीचर दे रहा है, जैसे भी आप समझो, द न्यू प्रोडक्ट वॉज सपोर्टेड बाय एन एग्रेसिव ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, दस कस्टमर्स प्लीज्ड बाय द प्रोडक्ट्स हेल्प्ड रीच द डिजायर्ड सेल्स टारगेट्स इन नो टाइम, हैविंग शोन अ नेवर गिविंग अप एटीट्यूड कपल्ड विद वाइज लीडरशिप स्किल्स, द बिजनेस ऑफ कोड कंसल्टिंग सस्टेन्ड अ टर्बुलेंट पैच एंड प्लेस इटसेल्फ एज अ रिनाउंड ब्रांड इन इंडियन आईटी, एक रिनाउंड ब्रांड बन गया इंडियन आईटी में। वो पूरा केस स्टडी ये हमारा ये है कि दो बहनें हैं, अपना कोड कंसल्टिंग स्टार्ट किया, उसके बाद वो 3D प्रिंटिंग में गई, क्रिएटिविटी के संग मर्जर हुआ, क्या उन्हें प्रॉब्लम आया, क्या उन्होंने अलग बिजनेस यूनिट किया, वो लिखा गया है, और फिर वो अच्छा मार्केट में बन गया है, वो पोजीशन ले लिया है। अप्लाइंग द BCG मैट्रिक्स, देख रहे हो फिर से घूम के BCG मैट्रिक्स पे आ गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी फॉर द न्यू 3D प्रिंटिंग बिजनेस ऑफ कोड कंसल्टिंग एट द टाइम ऑफ मर्जर। एट द टाइम ऑफ मर्जर क्या है, वो स्टार है, स्टार तो नहीं है, डॉग तो नहीं है, स्टार और डॉग तो नहीं है। कैश का हुआ क्वेश्चन मार्क हमेशा वही कन्फ्यूजन होता है, कैश का हुआ क्वेश्चन मार्क हमेशा वही कन्फ्यूजन होता है कि क्या सर वो कैश का हुआ है कि क्वेश्चन मार्क है। मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ ज़्यादा है तो क्वेश्चन मार्क, मार्केट शेयर ज़्यादा है, ग्रोथ कम है तो वो कैश का हो। हमारा क्वेश्चन में 3D प्रिंटिंग नया है, इमर्जिंग है, ग्रोथ है, मार्केट शेयर लेकिन कम है, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क, ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। What has been the rationale behind code consulting management for treating big data business and 3D printing business amenable to separate strategic treatment? क्या रैशनल था बिहाइंड कोड कंसल्टिंग मैनेजमेंट फॉर ट्रेडिंग बिग डेटा बिजनेस एंड 3D बिजनेस एमेनेबल टू स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट? क्या है ये बिजनेस, क्या थे, कैसे थे, उनका रिलेशन क्या था, रिश्ता क्या था? ऑप्शन में देखो समझ में आएगा। अनरिलेटेड थे, अनमैनेजेबल था, अनमैनेजेबल तो हो नहीं सकता, भूल जाओ। आइडेंटिकल वर्ड हो नहीं सकता, इधर ये अनरिलेटेड हो गया तो रिलेटेड होगा। क्या था, अनरिलेटेड था कि रिलेटेड था? सर अनरिलेटेड था, हमें पता है, अनरिलेटेड था हमें पता है, आपने बताया भी है। अरे 3D प्रिंटिंग और कोड कंसल्टिंग अनरिलेटेड काम है तो अनरिलेटेड होगा, सिंपल। मार्क द करेक्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय कोड कंसल्टिंग इन मर्जर विद स्टार्टअप नेम क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के संग इसका क्या हो रहा है सर, मर्जर। हॉराइजॉन्टल मर्जर है कि वर्टिकल है कि कोजेनेरिक है कि कॉन्ग्लोमरेट, बताओ। चारों मर्जर का मतलब बता दो, आंसर आ जाएगा। कॉन्ग्लोमरेट से स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है क्या? ये एक अलग ही इंडस्ट्री, अडानी है क्या? ये अडानी है क्या सर कि वो एंटरप्राइज भी चला रहा है, माइनिंग भी कर रहा है और अंबुजा सीमेंट भी ले रहा है? ऐसा तो नहीं है, तो हटा दो, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर तो नहीं है। हॉराइजॉन्टल मर्जर है क्या? PVR आइनॉक्स जैसा मर्जर हो रहा है क्या? सेम टू सेम मर्जर हो रहा है? नो, हटा दो। वर्टिकल मर्जर है क्या कि सेम काम का मैं बस क्या हो रहा हूँ, वैल्यू चेन में आगे पीछे हो रहा है, ऐसा कोई मर्जर है क्या? मैं मतलब रॉ मटेरियल बना रहा था और अब क्या फिनिश गुड्स वाले के साथ ऐसा कोई मर्जर हो रहा है क्या? नो, तो आंसर इज कोजेनेरिक मर्जर। कोजेनेरिक मर्जर इज द आंसर, सिंपल, इजी। यस सर, इजी। विच स्ट्रेटजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय कोड कंसल्टिंग? सॉरी,
Which strategy has adopted by Code Consulting to overcome the difficulties of low market share for its 3D printing business? 3D प्रिंटिंग बिजनेस से कैसे उभरेगा भाई, बताओ बताओ ना राजा, बताओ कैसे नहीं उभरेगा वो। डायनेमिक स्ट्रेटेजी कुछ होता है नहीं होता, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी कुछ होता नहीं होता है। पहला दो तो हट गया। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का दो नाम और होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। ओ एंड अडैप्टिव स्ट्रेटेजी इज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, प्लीज रिमेंबर दिस। सर अच्छा हैंडराइटिंग से लिख दे थोड़ा आपके लिए, अच्छा हैंडराइटिंग से लिख दे क्या। हमारा अडैप्टिव स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, इंटरनेट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रही है क्या। अब इसका आंसर क्या होगा, ये प्रोएक्टिव होगा कि रिएक्टिव होगा। लो मार्केट शेयर का ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रोएक्टिव होगा कि रिएक्टिव होगा, प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना क्या होगा। सर ये होगा हमारा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होगा ये, बताओ बताओ ना प्लीज़, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होगा ये, बताओ ना प्लीज़। यस डन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल का बात हो रहा है। अभी कंट्रोल वाला जो टॉपिक है ना वो जनरली अपने डिस्कस करते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस आपका इस बार का आरटीपी में भी कंट्रोल से क्वेश्चन आया है, आरटीपी जैन 25 में, और इधर भी आपके इसमें BOS के ऐप में भी इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार प्लीज़ आरटीपी वाला क्वेश्चन देख लेना ज़रूर, एक आरटीपी वाला क्वेश्चन जैन 25 में कंट्रोल पे है वो देख लेना, और एक बार रीड ज़रूर कर लेना, कंट्रोल पर कंसेप्ट समझ लेना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फ्रॉम कंट्रोल टॉपिक इज़ लेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट रिस्क अपने को नहीं लेना चाहिए एग्जाम से। एक तरीके से पढ़ाई करो कि क्या मेरा A+ कैटेगरी है, जो मैंने आपको PDF बना के दिया है उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, पहले वो अच्छे से हो फिर ज़्यादा फोकस यहाँ करना। समझ में आ रही है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसका क्या होगा, ये सीधी सी बात है। विच टाइप अडॉप्टेड बाय कोड कंसल्टिंग व्हेन न्यू लीगल रेगुलेशन प्रपोज दैट वुमेन वर्कर शैल हैव ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम। अगर लीगल रेगुलेशन वाला बात रहता है, अगर लीगल रेगुलेशन वाला बात रहता है तो ये स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आ जाओ फुल स्क्रीन में। बस सर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इतना बढ़िया प्रैक्टिस हो रहा है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। डन, 3 2 1, इसका भी ले लो, 3 2 1.5 1.50। अब जी सारे का ले लो, एक बार में पूरा ले आएगा। अच्छा दो पार्ट में ले लेते हैं, आओ दो पार्ट में लेते हैं, 2 और 3 ले लो पहले, 3 2 1, अब 4 और 5 ले लो, 3 2 1.5 0। डन, आ जाए हम, चलो मैं भी आ जाऊँ फुल स्क्रीन में, आ जाओ। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज स्वास्थ्य अप्रोच टू प्रेमाइज कंट्रोल, अगेन प्रेमाइज कंट्रोल, कंट्रोल टॉपिक से क्वेश्चन जिसका मैं बात कर रहा था, इंक्लूडिंग स्ट्रिंजेंट हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड विच कंसेप्ट डज इट अलाइन विथ। पढ़ना पड़ेगा केस स्टडी, आ जाओ केस स्टडी पढ़ते हैं। मुझे लगा ऐसे आंसर होगा बट नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे। स्वास्थ्य अ राइजिंग स्टार इन इंडियाज डायनामिक हेल्थ केयर सेक्टर। स्वास्थ्य क्या है, इंडिया का डायनामिक हेल्थ केयर सेक्टर का एक राइजिंग स्टार है। स्टैंड्स आउट एज प्राइम एग्जांपल ऑफ स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया बात है। स्वास्थ्य द कंपास गाइडिंग एट स्वास्थ्य द कंपास गाइडिंग द एंडेवर्स is compelling thought to emerge as the finest healthcare provider renowned for delivering accessible top-notch healthcare services. Healthcare में top-notch कंपनी उसे बननी है, ठीक है। This overarching goal is not an isolated vision. एक isolated vision नहीं है ये, क्या नहीं है, not an isolated vision, but a thread woven into very fabric of the organization, driving every facet of the operations. The people of the organization play a pivotal role in this journey. They are entrusted with translating this vision, क्या काम है उनका, translating this vision into tangible outcomes at the grassroots levels, ensuring that the local operations are aligned with the grand aspirations of becoming a healthcare leader. क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है
कि उसका क्या है, ग्रास रूट लेवल से उठ के उसे एक बहुत ही बड़ी जायंट ग्लोबल लेवल पे अपना काम बढ़ाना है, उतना उसका एस्पिरेशन है। समझ में आ रहा है? हेल्थ केयर लीडर उसे बनना है। Swasthya works very focusedly hard in a hard way towards optimizing each link of the patient experience. From streamlining appointment scheduling to expediting test result delivery, every facet of the healthcare journey is scrutinized. Swasthya's strategy is not merely about being a player in the market but about strategically positioning themselves as leaders. They proactively recognize the constant innovations that could disrupt their areas of expertise. To counter this, they introduced a value-added offering such as telemedicine and wellness programs. This addition not only mitigates the risk but also fortifies their long-term viability. बहुत सारा बात बोला है, एक बार वापस पढ़े साथ में, एक बार वापस पढ़े। हाँ, स्वास्थ्य वर्क्स मेटिकुलसली टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजिंग ईच लिंक ऑफ द पेशेंट एक्सपीरियंस। पेशेंट एक्सपीरियंस पे सारे चीज़ों का, छोटे से छोटे चीज़ों का ध्यान रखता है, फ्रॉम शेड्यूलिंग से लेके डिलीवरी तक, फाइनल काम तक पूरा। From scheduling to expediting the test result delivery, every facet of the journey is scrutinized. Swasthya strategy is not merely about being a player in the market but about strategically positioning themselves as leaders. They proactively recognize to be constant innovation so that disrupt their areas of expertise. To counter this, he introduced value-added offerings such as telemedicine and wellness programs. ठीक है, अब समझ में आ गया। Next, beyond competition. Other than competition की बात, ensuring the quality and safety of patient care is paramount at Swasthya. पेशेंट का क्वालिटी और सेफ्टी उसका पैरामाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसका ऑब्जेक्टिव है, एम है। स्ट्रिंजेंट हाइजीन प्रोटोकॉल्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस regimes and adherence to healthcare regulations form the cornerstone of their business. In parallel, the organization meticulously undertakes regular assessment as a central element of its decision-making apparatus. उसका क्या हो रहा है कि रेगुलर असेसमेंट लेता है ताकि सारा चीज़ का सही से स्ट्रीमलाइन वे में रहे। This forward-looking exercise encompasses identifying and assessing potential risks such as regulatory changes, medical malpractice vulnerabilities, or shifts in market dynamics, all of which could have far-reaching consequences for their long-term objectives. इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम हो, malpractices हो, तो उसका long-term objectives हैम्बर हो सकता है, impede हो सकता है। The implementation of Swasthya strategy is steered by the McKinsey 7S, again आ गया, देख रहे हो कितना बार आ रहा है, which ensures a harmonious alignment of 7 critical elements. सारे के साथ है, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों, सातों के सातों का बात हो गया यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान दो, सातों के सातों का बात हो रहा है, ठीक है। It emphasizes that the success of long-term objective is contingent and synchronization of these 7 elements reinforce the idea that strategic management is not a compartmentalized process but a comprehensive activity. एक comprehensive activity है और नहीं कि एक compartmentalized process. Swasthya's strategic journey through India's healthcare landscape is a testament to the seamless integration of core management concepts, guiding its actions and strategies while keeping the vision and intent at the core. ये पूरा केस स्टडी है सर। केस स्टडी में बहुत हाई फाई चीज़ें लिखी हैं, अपने को मतलब नहीं है, अपने को अपने क्वेश्चन अपने आंसर से मतलब। अगर अपने वो आंसर कर पा रहे हैं तो केस स्टडी में किस तरीक़ा की इंग्लिश यूज हुई है, किस लेवल पे बात चल रहा है, या क्या टेक्निकल टर्म्स हो रहा है हेल्थ केयर या किसी चीज़ का, अपने को कोई रिलेवेंस नहीं है। अपना आंसर बनना चाहिए, अपना आंसर आना चाहिए बस, ठीक है ना। आ जाओ। हाउ डज स्वास्थ्य's अप्रोच टू प्रेमाइज कंट्रोल इंक्लूडिंग stringent hygiene protocols and equipment maintenance contribute to long-term objectives at which concept does it align with? कौन सा कंसेप्ट के संग ये अलाइन हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और हाइजीन प्रोटोकॉल्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस करना से? इट रिड्यूसेस द इमीडिएट कॉस्ट एंड अलाइंस विद रिस्क स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट, ये पहला क्वेश्चन। इट सेफगार्ड्स द क्वालिटी एंड अलाइंस विद स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट। इट इनहांसेस इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी एंड अलाइंस विद शेयर वैल्यूज, ये तो कभी नहीं हो सकता, इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो नहीं सकती। इट स्ट्रीमलाइंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड अलाइंस विद वैल्यू चेन एनालिसिस, ये भी नहीं है। वैल्यू चेन एनालिसिस का तो कोई बात ही नहीं कर रहे अपने, अब पहला कि दूसरा। इट रिड्यूसेस इमीडिएट कॉस्ट एंड अलाइन विद स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट, कि इट सेफगार्ड्स क्वालिटी एंड अलाइंस विद स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट। कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है कि क्वालिटी सेफगार्ड हो रहा है, ये बता दो बस। कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है कि क्वालिटी सेफगार्ड हो रहा है? सर हमारा क्वालिटी सेफगार्ड हो रहा है। सॉरी एक सेकंड देना, हाँ सॉरी, आ जाओ नेक्स्ट।
Why is the focus of local operations essential for Swasthya in the context of the long-term objective, and how does it contribute to the overall strategy? It reduces strategic risk by minimizing the need for strategic assessment. ऐसा तो है नहीं, ये तो नहीं है. Strategic assessment का need minimize तो करने का बात नहीं है. It aligns with the commitment to immediate profitability. No, immediate profitability बात हो नहीं सकती. It translates the organized vision into tangible outcomes and aligns with the long-term objective. Yes, दिया हुआ है भाई ऊपर. कहाँ दिया हुआ है सर? ये देखो, विजन टू टैंजिबल आउटकम्स एट ग्रासरूट लेवल. समझ में आ रही है? यस. हाउ डज स्वास्थ्य काउंटर द रिस्क पोस्ड बाय द कॉन्स्टेंट इनोवेशन डिसरप्शन इन द एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज? By aggressively acquiring startups. No. By introducing value added service like training. Yes, this is the answer. Telemedicine and wellness programs. कहीं दिखा हुआ होगा, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है सर, हमने पढ़ा है अभी, मुझे ध्यान आ रही है पढ़ा हुआ. ये रहा. It countered this. They introduced value-added offerings such as telemedicine and wellness programs. समझ में आ रहा है? ये वाला केस स्टडी डायरेक्टली ना वो क्लास अपने स्कूल में करते थे ना, कॉम्प्रिहेंशन कॉपी पेस्ट, वो हो रहा है. The case talks about the scrutiny of every facet of healthcare journey. Yes. Emphasizes the fact that the people of the organization play a pivotal role in the journey. Based on your reading, which level of management has the most crucial part to play here to ensure that the sense of customer first is imbibed in the organization? This is a good question. This is a good question. बताओ तो क्या होगा? पहला बात तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे नहीं. जब क्वेश्चन में इतना बढ़िया बढ़िया बातें हैं, जब क्वेश्चन में टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट फंक्शन मैनेजर्स है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कभी आंसर हो नहीं सकता. ऐसे ही नहीं हो सकता. आगे पढ़ने का दरकार नहीं है. आप एसएम पढ़ा, आपने कहीं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा है. सीधी सी बात. आ जाओ. टॉप मैनेजमेंट विच सेट्स द टोन ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या ये हो सकता है? लग रहा है शायद ये हो सकता है. हो सकता है, लग रहा है ये हो सकता है. फंक्शनल मैनेजमेंट हु एक्चुअली डू द वर्क इन द फील्ड. फंक्शनल मैनेजमेंट उनका काम क्या है? सिर्फ रोल प्ले का काम है, सिर्फ एग्जीक्यूट करने का काम है. सेंस ऑफ कस्टमर फर्स्ट का ये जो स्पिरिट है वो क्या बोलते हैं उसे, एनविसाज नहीं हो रहा है अंदर. फंक्शनल मैनेजर्स वो काम नहीं करते हैं, तो वो नहीं होगा. मिडिल मैनेजमेंट या फिर डिविजनल मैनेजर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग स्ट्रैटेजी इनटू रियल टाइम ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज द आंसर. स्ट्रैटेजी को रियल टाइम ऑब्जेक्टिव में बनाना वही तो काम है. स्ट्रैटेजी को ट्रांसलेट करना, स्ट्रैटेजी को इनटू देयर और रियल टाइम ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज व्हाट दैट सेट्स द टोन ऑफ कस्टमर फर्स्ट व्हिच इज इम्बाइब्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? प्लीज टेल मी. यस सर. नेक्स्ट. व्हाई इज मैकेंजी 7S मॉडल सिग्निफिकेंट इन स्वास्थ्य? क्या है बताओ? फोकस ऑन स्ट्रक्चर स्टाइल, फोकस ऑन ये अपना क्वेश्चन में लिखा है सर सारा फोकस रहता है. ये देखो सारा इसमें फोकस है, तो आंसर इज सी. बाकी किसी में सारा फोकस ही नहीं है. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट पक्का लास्ट क्वेश्चन है ये. बस ये लास्ट कराएंगे आपको. 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने किया है. 8 गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. पूरा कंसेप्ट 5 चैप्टर कवर हुए हैं. फटाफट देख लो यार प्लीज़. प्लीज़ 5 मिनट और मेरे साथ बियर करो, फटाफट देख लो. इसी ये छोटा सा क्वेश्चन है, ख़त्म करा देंगे. हुआ 3 2 1. सर क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक. कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर ईजी है. फुल में आएगा ये. चलो आ गया. 3 2 1. नेक्स्ट. फुल में लोगे? एक बार में ले लो. चलो इसको. एक स्क्रीन में ले लो उसको. ले लिया फोटो आपने? यस. हाँ या ना बोलो, ले लिया फोटो कि नहीं प्लीज़. हाँ सर हमने फ़ोटो ले लिया. अब आप आ जाओ, फटाफट ख़त्म कराओ. आ जाओ, 5 मिनट्स में ख़त्म करेंगे. चलो क्वेश्चन देखना पड़ेगा. क्वेश्चन मैंने आपको दिखाते समय मुझे समझ में आया, क्वेश्चन रीड करना ज़रूरी है. कैफे डिलाइट, a thriving restaurant chain known for its unique blend of Australian and Indian culinary experiences, embarked on a remarkable journey from its humble beginnings as a small cafe in Australia to becoming a renowned player in the Indian restaurant industry. बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई काफ़ी इंडिया में बड़ा बनना चाह रहा है. चलो जनरली उल्टा ही होता है सर. दिस केस स्टडी डिग्स इनटू द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड मार्केट डायनामिक्स दैट फ्यूल्ड कैफे डिलाइट ग्रोथ. हमारे कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज के ऑपोजिट में ही है डिलाइट. जो कोलकाता में वो लोग समझ पाएंगे सर. हाईलाइटिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगल कैफे इन पोवाई बम्बई
Two, flourishing chain with a presence in 5 cities and over 25 stores. It explores how Cafe Delight effectively leveraged social media and adapted. क्या leverage किया उसने? Social media leverage किया and adapted its pricing strategy to compete with global brands with maintaining a healthy profit. In 2005, what happened was Cafe Delight was founded in Melbourne, Australia by a passionate entrepreneur with a vision to bring flavors of Australia and India together. कोई दिक्कत नहीं. The first cafe established Powai received accolades for its unique menu blending Australian coffee culture with Indian culinary traditions. सब कॉफी पीने का ही मन हो गया क्वेश्चन देख के. तो एक क्वेश्चन कर लो फिर पीना. चलो. ओवर द कोर्स ऑफ 5 years कैफे डिलाइट एक्सपेंडेड टू 3 stores in Mumbai, driven by exceptional mouth publicity, customer loyalty and consistent quality. बेस्ट होता है वर्ड ऑफ माउथ, उसी से वो ग्रो किया. As the social media landscape evolved, Cafe Delight recognized the power of online platforms in reaching wider audience. By effectively utilizing social media and online marketing, Cafe Delight expanded its presence to 5 cities across India, established over 25 stores. No worries. Customer engagement through social media platforms enabled the brand to create a strong and vibrant community, driving organic growth. सॉरी. कैफे डिलाइट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. क्या अप्रोच रहता है उसका? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. कंटिन्यूसली इवॉल्विंग टू मेन्यू टू केटर टू चेंजिंग टेस्ट एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस ऑफ इट्स पैटर्न्स. बाय अंडरस्टैंडिंग द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स, Cafe Delight could offer personalized menu items, seasonal specials and dietary alternatives. This approach created a sense of loyalty and engagement among customers, strengthening the brand's appeal. तारीफ पे तारीफ चल रहा है. ठीक है. Not just customers but high power, low interest stakeholders, Mendel's matrix. Including regulatory authorities were addressed with careful compliance and adherence to industry standards. Low power, high interest stakeholders like potential customers and local communities were engaged through targeted marketing campaigns and community involvement initiatives. दोनों को कैसे कैटर किया जा रहा है उसके बारे में लिखा है. This meticulous stakeholder analysis allowed Cafe Delight to build and maintain strong relationships with each group, effectively managing their influence and impact on the brand. Last paragraph. आज का लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो केस स्टडी का. फुल फोकस. With its expanding presence and increasing popularity, Cafe Delight underwent a shift in its pricing strategy. It transitioned from a pocket-friendly pricing model to a scheming strategy, capitalizing on its unique blend of Australian and Indian flavors to position itself a premium restaurant. Cafe Delight faced stiff competition from global brands by entering into Indian market by maintaining a profit margin of approximately 30% through menu engineering and target pricing. कैसे कर रहा है वो? दो तरीक़े से कर रहा है 30% प्रॉफिट. कहाँ काम की बात अपने रुकेंगे, समझाएंगे भी आपको. बाकी देखो स्टोरी के जैसे लिखा हुआ है, उसमें बैठ के एक एक चीज़ यहाँ समझाने से आपका टाइम वेस्ट होगा. बस जहाँ कंसेप्ट है वहाँ रुक के समझाना इज़ फ्रूटफुल. 30% उसका कहाँ से आएगा? मेन्यू इंजीनियरिंग और टारगेट प्राइसिंग से. ठीक है ना. इन वन ऑफ इट्स काइंड यूजिंग स्ट्रैटेजिक टूल्स enabled Cafe Delight to identify and act on opportunities while mitigating threats, contributing to its long-term success in the highly competitive restaurant industry. वैसे भी नॉलेज के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज कंसिडर टू बी अ हाईली कम्पिटिटिव एंड वन विच इज़ नॉट इजी टू क्रैक फॉर एवरीवन. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सुनने में बड़ा क्लासिकल लगता है यार, एक रेस्टोरेंट खोल लो बैठ के कमाइए. ऐसा नहीं होता यार. उसको आपको जो मेहनत और जो एफर्ट उसमें लगती है उसको क्रैक करना, उसमें प्रॉफिटेबल बनना, वेस्टेज से डील करना, कैपिटल कॉस्ट लेना, शेफ़ को रखना, क्वालिटी मेंटेन करना, हाइजीन रखना, इतने सारे टाइप के कस्टमर्स से डील करना. इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूएंसेस मैन. It's not easy at all. So you have to be that competent enough. You have to be that strong enough to deal and crack a restaurant industry. Cafe Delight effectively leveraged social media and adapted its pricing strategy as it stepped into which phase? Sir, into a growth strategy. Easy question है. What stakeholder did Cafe Delight engage through targeted marketing campaigns and community? Low power and high कुछ था ना सर ऊपर. टारगेट किसका टारगेटिंग मार्केटिंग हाईलाइट करता हूँ आपको येलो में. टारगेट मार्केटिंग के बारे में किसको कह रहा है? लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट. लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट इजी. लो पावर हाई इंटरेस्ट. ये एट विच लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज कैफे डिलाइट ट्रांजिशन फ्रॉम अ पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग मॉडल टू स्कीमिंग टू अ स्कीमिंग स्ट्रेटेजी फिट? क्या वो कॉर्पोरेट लेवल पे था, बिजनेस पे था, फंक्शनल पे था कि ऑपरेशनल पे था? ऑपरेशनल तो कुछ नहीं होता, वो तो नहीं होगा. कॉर्पोरेट नहीं होगा, इसमें अपने को पता. बिजनेस की फंक्शनल बताओ. बिजनेस की फंक्शनल बताओ ना प्लीज़. बताओ, बता दो ना यार प्लीज़. बिजनेस की फंक्शनल प्लीज़ बता दो ना. कौन सा लेवल पे हो जाएगा? कौन सा लेवल पे जाएगा सर? ये हमारा होगा बिजनेस लेवल पे. ये हमारा होगा बिजनेस लेवल पे. ये फंक्शनल लेवल की बात नहीं है, बिजनेस लेवल की बात है. समझ में आ रहा है?
फंक्शनल लेवल वाला थोड़ी ना डिसाइड करेगा यार कि पॉकेट फ्रेंडली से स्कीमिंग फिट में जाना, ये सब चीज़ उसका काम नहीं है, उसका काम एग्जीक्यूशन का, हमेशा ध्यान रखना। What describes Cafe Delight's initial expansion strategy when it expanded from one cafe to three in Mumbai? दिया हुआ है leveraging customer loyalty and word of mouth publicity, easy क्वेश्चन से दिया हुआ है। लास्ट, what type of strategy to Cafe Delight use to differentiate itself from competitors in the Indian restaurant industry? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कंपटीटर से डील करने में इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्या लगता है इसका बताओ। अगेन दिस इज द गुड क्वेश्चन, क्या कर रहा है सर बताइए इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डील करने के लिए। कुछ बढ़िया आपके लिए मैं ढूंढ पाऊँ तो मैं देख रहा हूँ आपके लिए, एक मिनट। आपके लिए हम ढूंढ रहे हैं सर। एक बार देखो तो, अब इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। कैपिटलाइजिंग ऑन इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडियन फ्लेवर्स टू पोजीशन इटसेल्फ प्रीमियम रेस्टोरेंट, ठीक है। कैफे डिलाइट फेस stiff competition from global brands entering in the Indian market but maintain profit margin of approximately 30% through menu engineering and target pricing। मेन्यू इंजीनियरिंग एंड टारगेट प्राइसिंग वो करता है। क्या फ़र्क पड़ेगा सर, वो हमारा मेन्यू इंजीनियरिंग और टारगेट प्राइसिंग करेगा तो उससे क्या होगा बताओ तो प्लीज़, बता दो ना क्या होगा सर। क्या कॉस्ट लीडरशिप की बात कहीं भी की गई है, कॉस्ट लीडरशिप की बात कहीं भी की गई है, नहीं कहीं नहीं की गई है, तो वो नहीं हो सकता। हाइब्रिड कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, कॉस्ट फोकस नहीं होगा, तो बचा हमारा एक आंसर विच इज़ फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। वो अलग तरीके से फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगा रहा है और वो डील कर रहा है हमारा इंडिया में सक्सीड करने के लिए, कंपटीशन से बीट करने के लिए। मेन्यू इंजीनियरिंग, टारगेट प्राइसिंग, इस तरीके की चीज़ कर रहा है वो। मेन्यू इंजीनियरिंग टारगेट प्राइसिंग की चीज़ों को कर रहा है, फोकस डिफरेंशिएशन लगा रहा है। समझ में आया आपको अप्रोच? डन है सर, ख़त्म हो गया, देख लो ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं है सर, ख़त्म। आओ हम आ जाते हैं अब फुल स्क्रीन में। सो गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो इन 2025। हमारा भी ये पहला वीडियो था 2025 में, 15 नवंबर 2024 में हमने स्टार्ट किया था। 1.5 महीना कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से, अच्छा एक्सेप्टेंस मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एसएम का हमने आज के वीडियो में क्या कंप्लीट किया, केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोस कंप्लीट कर लिया। अब हार्डली टाइम बचा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। 11th से आपका एग्ज़ाम है, लास्ट 4 डेज़ आप पढ़ोगे अकाउंट्स, मतलब 7th 8 9 10 ले 4 दिन आप पढ़ोगे अकाउंट्स। 11th को आपका एग्ज़ाम है, आज 2 तारीख है, 2 से लेके 6 तारीख आपके पास टाइम बचता है। नेक्स्ट ये 5 डेज़ बचता है, ये 5 दिन में आपको बाकी 5 सब्जेक्ट पे ट्राई करना है, या आपका कुछ पहले हो गया तो ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट उस पर फोकस करिए, उस पर अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से परफॉर्म करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, हम पूरा आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको पता आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट ASAP। वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के संग शेयर करो, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप सो यू विल डू ग्रेट। टाटा बाय बाय।